मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। देखिए, आप ये तो जानते हैं कि जो शब्द होता है उसे हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, और जब आप कुछ चीज़ बताना चाहते हो किसी को तो आप काफ़ी सारे शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हो, जिसे हम हिंदी में वाक्य भी कहते हैं। तो जब आप किसी को कुछ बताना चाहते हो तो काफ़ी सारे शब्दों को आप जोड़ के एक वाक्य बनाते हो, और उसके थ्रू आप बताते हो कि आपके साथ क्या हुआ या आप कैसा फील कर रहे हो या जो भी आपके मन में विचार चल रहा है। तो इसलिए अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अ कंप्लीट थॉट। तो बहुत सारे शब्दों को जोड़कर हम एक सेंटेंस या वाक्य बनाते हैं जो बताता है आपका विचार, जो भी आप कहना चाहते हो। अब सेंटेंस में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन भी आप जिसे कह सकते हो, कि किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में, आपके बारे में, किसी और के बारे में, तो वो है सब्जेक्ट कि किसके बारे में बात हो रही है। फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो है वर्ब। अब वर्ब के बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में देखा था कि 2 तरह की वर्ब्स होती हैं। एक एक्शन वर्ब होती है जिसमें बात हो रही होती है कि कुछ काम हो रहा है, और एक दूसरी होती है बी वर्ब। तो उनकी डिटेल के लिए आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि क्या हो रहा है। और फिर तीसरी चीज़ आती है जो कि है ऑब्जेक्ट, कि किसके साथ वो चीज़ हो रही है या किस चीज़ के साथ हम कुछ काम कर रहे हैं। तो इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया है, शी ईट्स मैंगोज, कि वो आम खाती है। तो सबसे पहले हमने लिखा है शी, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट बता रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। शी हम यूज़ करते हैं जब हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बताया कि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने शी यूज़ किया है। उसके बाद जो अगली चीज़ है जो हमने लिखी है वो है ईट्स। यहाँ पे जो ईट है वो बेसिकली आपकी बेस वर्ब है, जो कि एक एक्शन वर्ब है जो कि कुछ काम बता रही है। ईट का मतलब होता है खाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने यूज़ किया हु, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, किसी लड़की के बारे में। उसके बाद आता है व्हाट, जो कि हमारी वर्ब है, मतलब बता रही है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है ईट्स, मतलब कुछ खाने के रिलेटेड हो रही है। और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है यहाँ पे मैंगोज, यानी कि आम। तो मतलब ये बता रहा है कि खा तो रही है पर क्या खा रही है, वो खा रही है मैंगोज। तो आप देख सकते हो हमने 3 चीज़ें यूज़ की। सब्जेक्ट जो कि बता रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, शी बोला हमने मतलब किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या हो रहा है, ईट्स मतलब कुछ काम हो रहा है, खाना खा रहे हैं, तो वो कुछ काम कर रही है, तो ईट्स तो मतलब वो लड़की कुछ खा रही है। और फिर तीसरी चीज़ ऑब्जेक्ट, कि क्या खा रही है, तो मैंगोज खा रही है, तो शी ईट्स मैंगोज। यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें यूज़ की है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों को यूज़ करके हमने एक सेंटेंस बना लिया है। तो इसी को यूज़ करके हम और सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो अभी हमने बात की है। रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, जैसे कि ही, शी, इट या किसी इंसान का नाम। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब, जो कि बताएगा कि क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, कि किसके साथ हो रहा है, कि क्या ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है उसमें। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया है आई, यानी कि अपने बारे में बात हो रही है। फिर जो उसके बाद वर्ब है वो हमने यूज़ किया है ईट, यानी कि मैं कुछ खा रहा हूँ। अब ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे उसके बाद राइस, कि क्या खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ। तो सेंटेंस बन गया आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। तो आप देख सकते हो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों को हमने यूज़ करके सेंटेंस बना लिया सिंपल सा, कि किसके बारे में बात हो रही है, वो क्या कर रहा है और किस चीज़ के साथ कर रहा है। चलिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं। सब्जेक्ट लिया है हमने ही, मतलब किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। फिर हमने वर्ब लिया है ड्रिंक्स, मतलब पी रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है, पानी, वाटर। तो सेंटेंस बन गया ही ड्रिंक्स वाटर, कि वो पानी पीता है। अब यहाँ पे जो बेस वर्ब थी वो एक्शन वर्ब थी ड्रिंक, मतलब पीना। लेकिन ड्रिंक्स क्यों यूज़ किया है, हम बेस वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देते हैं अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो है ही, शी, इट या किसी एक पर्सन का नाम। इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके एक सिंपल सा सेंटेंस बना दिया है। चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। सब्जेक्ट लिया हमने दे, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो। फिर वर्ब है प्ले, यानी कि खेलना। और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। तो सेंटेंस बन गया दे प्ले फुटबॉल। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि वो फुटबॉल खेलते हैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, दे प्ले फुटबॉल। कि किसके बारे में बात हो रही है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो। वो क्या करते हैं, वो खेलते हैं। क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। अब चलते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल में, जहाँ पे हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है वी, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं और आप उसमें इन्वॉल्व हो। जो वर्ब यूज़ हो रही है वो है गो,
मतलब जाना। और ऑब्जेक्ट क्या यूज़ किया हमने, टू स्कूल, और सेंटेंस बन गया वी गो टू स्कूल, यानी कि हम स्कूल जाते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया वी, वर्ब हो गई गो, और जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं हर एक सेंटेंस पे हमने वर्ब यूज़ की है। तो इसे और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स भी बता देता हूँ। तो सबसे पहली होती है हमारी बी वर्ब, जो कि बस कुछ स्टेट बता रही होती है कि आप कैसा फील कर रहे हो, या आप क्या हो, या आप कहाँ पे हो, इस तरह की चीज़ें बताने के लिए, मतलब जिस पे कोई भी काम इन्वॉल्व नहीं है, तो वो है बी वर्ब्स। तो उसमें आप क्या क्या यूज़ करते हो, एम, इज़, आर। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस बनाना है आपने बी वर्ब के साथ, तो सब्जेक्ट यूज़ किया आई, मतलब अपने बारे में बात हो रही है। बी वर्ब यूज़ किया आपने एम, तो आई के साथ यूज़ होती है एम। तो एग्जांपल सेंटेंस आपने बना दिया आई एम हैप्पी, यहाँ पे आपका आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया आपका बी वर्ब, और हैप्पी हो गया कि आप क्या फील कर रहे हो वो आप बता रहे हो कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। अब सेकंड एग्जांपल देखें तो ही या शी कुछ भी ले लो, यानी कि अगर किसी लड़के के बारे में बात हो रही है या लड़की के बारे में, इस एग्जांपल में हम शी ले लेते हैं कि किसी लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट वो है। और बी वर्ब क्या ले रहे हैं हम, इज़, शी इज़, तो हमने सेंटेंस बना दिया शी इज़ अ डॉक्टर। शी है यहाँ पे सब्जेक्ट, इज़ हो गई आपकी बी वर्ब, और डॉक्टर है आपका बता रहे हैं कि वो क्या है, तो शी इज़ अ डॉक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ भी यहाँ पे काम के रिलेटेड या कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही, मतलब कुछ एक्शन नहीं हो रहा, तो ये बी वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। तो तीसरा केस ले रहे हैं हम वी, यू या दे। वी यूज़ होता है एक से ज़्यादा लोगों के लिए जिसमें हम इन्वॉल्व हैं। यू होता है जिससे आप बात कर रहे हो उसके बारे में कुछ कहने के लिए। और दे यूज़ होता है जब आप एक से ज़्यादा लोगों को रेफ़र करना चाहते हो जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, और उसमें हम बी वर्ब यूज़ करेंगे आर। तो एग्जांपल हो गया दे आर स्टूडेंट्स, कि वो छात्र हैं। दे हो गया आपका सब्जेक्ट, आर हो गया आपका बी वर्ब, स्टूडेंट्स हो गया जो बता रहा है कि वो क्या है। तो आप देख सकते हो आई के साथ यूज़ होगी बी वर्ब एम, ही या शी के साथ होगी इज़, इसके साथ साथ इट जो होता है उसके साथ भी इज़ यूज़ होगा। ही शी इट के साथ यूज़ होगा इज़। और वी यू दे के साथ यूज़ होगी बी वर्ब आर। तो बी वर्ब कब यूज़ होती है, आपकी कोई फीलिंग बताने के लिए, जैसे आई एम टायर्ड कि मैं थका हुआ हूँ, या फिर आपकी जॉब बताने के लिए जैसे ही इज़ अ टीचर कि वो गुरु हैं, या आपकी कोई लोकेशन की आप कहाँ पे हो, वी आर एट स्कूल कि हम अभी स्कूल में हैं, तो उसके लिए भी अपने बी वर्ब यूज़ किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बी वर्ब में कभी भी कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा। और जो दूसरी तरह की वर्ब होती है वो है एक्शन वर्ब, जहाँ पे कुछ काम हो रहा होगा, मूवमेंट हो रही होगी, एक्शन हो रहा होगा। एक्शन जैसे कुछ खाना, चलना, खेलना, पढ़ना, जाना, जिसमें मूवमेंट है, कुछ काम इन्वॉल्व है, तो वो एक्शन वर्ब्स होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया है शी, किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, एक्शन वर्ब हमने यूज़ की वॉक्स, मतलब चलना, ठीक है। और हमने ऑब्जेक्ट ले लिया स्कूल, तो सेंटेंस बना दिया शी वॉक्स टू स्कूल, वो स्कूल को चल के जाती है। शी हो गया आपका सब्जेक्ट, वॉक्स हो गया आपका एक्शन वर्ब, और स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब अगला एग्जांपल लिखते हैं आई, यानी कि अपने बारे में बात हो रही है। एक्शन वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं कुक, यानी कि खाना बनाना, और ऑब्जेक्ट है फूड, तो सेंटेंस बन गया आई कुक फूड, मैं खाना बनाता हूँ। आई हो गया सब्जेक्ट, कुक हो गया आपका एक्शन वर्ब, और फूड हो गया ऑब्जेक्ट कि मैं खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड। और तीसरा एग्जांपल लेते हैं दे, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो। एक्शन वर्ब लिया हमने प्ले, यानी कि खेलना, और ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। सब्जेक्ट हो गया दे, मतलब एक से ज़्यादा लोग जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, वो क्या करते हैं, वो खेलते हैं, तो खेलना होगी यहाँ पे आपकी एक्शन वर्ब प्ले। और फिर क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, दे प्ले क्रिकेट। तो सेम रूल जो हमने ऊपर बात की थी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके साथ हमने ये सेंटेंसेस बनाए। बस ये है कि आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया दो तरह की वर्ब्स, एक जिसमें एक्शन हो रहा हो, कुछ काम या मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही हो, वो हो गई आपकी एक्शन वर्ब, जैसे खेलना, चलना, पढ़ना, जाना। और जिसमें कोई काम या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, वो हो गई आपकी बी वर्ब, जिसमें आप बता रहे हो कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप कहाँ पे हो, या जैसे आप डॉक्टर हो या टीचर हो, इस तरह की चीज़ों के लिए आप बी वर्ब यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो वर्ब्स के रिलेटेड, तो आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, जहाँ हमने बहुत डिटेल में समझा है बिल्कुल बिगिनर लेवल से कि वर्ब्स क्या होती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बिगिनर लेवल पे हम सेंटेंसेस कैसे बनाना शुरू कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो स्टेप 1 है आपका कि आपको सब्जेक्ट चुनना है सबसे पहले, कि किसके बारे में बात हो रही है। अपने बारे में बात हो रही है तो आप आई यूज़ कर लोगे,
जिससे आप बात कर रहे हो उसके बारे में कुछ कहना है तो यू कह दोगे। आई का मतलब हिंदी में है कि मैं, यू का मतलब है तुम या तू या आप, ही का मतलब है कि आप किसी और लड़के के बारे में बात कर रहे हो, शी का मतलब है कि आप किसी और लड़की के बारे में बात कर रहे हो, इट का मतलब है कि आप किसी जानवर यानी कि एनिमल या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग जैसे कि बुक, पेंसिल, फ़ोन, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। वी का मतलब है कि आप एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो। और दे का मतलब है कि आप एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो। तो सबसे पहले आपको ये चुनना है कि आप किसके बारे में बात करना चाहते हो, किसके बारे में कुछ बताना चाहते हो, अपने बारे में, किसी और के बारे में, किसी लड़के के बारे में, किसी लड़की के बारे में, या बहुत सारे लोगों के बारे में। तो सबसे पहले आपको वो चुनना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चुन सकते हो, या आप किसी इंसान का नाम भी एज अ सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे राहुल, जैसे रोहन, रमा। तो जिसके बारे में आपको बात करनी है वो हो गया आपका सब्जेक्ट। तो ये कुछ भी हो सकता है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, या फिर नाम जैसे राहुल, प्रिया, द डॉग, माई मॉम। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट कि किसके रिलेटेड आप बात कर रहे हो, अपना विचार रख रहे हो। फिर आता है आपका स्टेप 2 कि आपको अब करेक्ट वर्ब ऐड करनी है कि आपको उनके बारे में क्या बताना है, कोई फीलिंग बतानी है या फिर कुछ काम के रिलेटेड बताना है कि वो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। तो अगर तो आपको कुछ फीलिंग बतानी है या उनका प्रोफेशन बताना है या उनकी लोकेशन बतानी है तो आप यूज़ करोगे बी वर्ब, जिसमें हम यूज़ करेंगे एम, इज़, आर, जो कि हमने यहाँ पे अभी ऊपर देखा, जिसमें कोई फीलिंग बतानी हो, उनकी जॉब के रिलेटेड बताना हो, उनकी लोकेशन बतानी हो, जिसमें कोई भी काम या मूवमेंट या एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो हम यूज़ कर रहे हैं बी वर्ब कि कोई फीलिंग या फैक्ट बता रहे हैं। लेकिन अगर आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसमें आपने कुछ काम के बारे में बताना है कि क्या वो कर रहे हैं, कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रही है, तो हम यूज़ करेंगे एक्शन वर्ब, जैसे खेलना, पढ़ना, जाना, कि वो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में। तो जो भी आपको करना है, अगर फीलिंग बतानी है, फैक्ट बताना है, या फिर जो कुछ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज़ करनी है कि कौन सी वर्ब लगेगी। अगर वो खाना बना रहे हैं तो कुक लगेगी, अगर वो खेल रहे हैं तो प्ले लगेगी, या फीलिंग बतानी है तो जैसे बी वर्ब लग जाएगा कि ही इज़ टायर्ड। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका स्टेप 3 जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ऐड करते हो अगर रिक्वायर्ड हो, मतलब ज़रूरी नहीं है, पर जैसे अगर आप कुछ बता रहे हो कि वो कुछ कर रहा है तो किसके साथ कर रहा है, तो वो चीज़ों के लिए आप ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर लोगे कि वो कुछ खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आप बता दोगे साथ में कि जैसे कुछ वो काम कर रहे थे तो वो किस चीज़ पे कर रहे थे या किस चीज़ पे इफ़ेक्ट कर रहे थे, जैसे बुक हो गई या खाना हो गया या क्रिकेट हो गया या कुछ भी हो गया। तो बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से हम बेसिक सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम उसके कुछ एग्जांपल भी देखते हैं कि बिगिनर लेवल सेंटेंस जो हम बना के देखेंगे। सब्जेक्ट हमने यूज़ किया आई, यानी कि अपने बारे में बात हो रही है। वर्ब यूज़ करेंगे एम, मतलब कोई फीलिंग बता रहे हैं। बी वर्ब यूज़ किया है हमने, कोई एक्शन के रिलेटेड नहीं है, कुछ फीलिंग्स के रिलेटेड बताना है या फैक्ट्स बताने हैं, तो इसलिए एम यूज़ कर रहे हैं, बी वर्ब यूज़ कर रहे हैं। सेंटेंस बना दिया आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट लिया है ही, मतलब किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। वर्ब हमने यूज़ किया है इज़, यानी कि बी वर्ब है कि कोई एक्शन के रिलेटेड नहीं है, हम सिर्फ कोई फीलिंग या फैक्ट बता रहे हैं। तो सेंटेंस बना लिया ही इज़ माई फ्रेंड, कि वो मेरा दोस्त है। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। शी, मतलब किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। वर्ब हमने यूज़ किया है ईट्स, मतलब खाना, मतलब कोई एक्शन वर्ब है कि कुछ काम हो रहा है, तो हमने सेंटेंस बनाया शी ईट्स राइस, कि वो चावल खाती है। तो शी हो गया आपका सब्जेक्ट, ईट्स हो गया आपका वर्ब, और राइस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, कि वो खाती है, क्या खाती है, चावल। शी ईट्स राइस। फोर्थ एग्जांपल वी ले लिया हमने सब्जेक्ट, जिसका मतलब है एक से ज़्यादा लोग हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो। वर्ब हमने यूज़ किया आर, जो कि है एक बी वर्ब, यानी कि कोई फीलिंग या फैक्ट के बारे में बात हो रही है, तो हमने सेंटेंस बनाया वी आर हैप्पी, कि हम खुश हैं। तो वी हो गया आपका सब्जेक्ट, आर हो गई आपकी बी वर्ब, और ये हो गया कि आप बता रहे हो कि क्या फीलिंग है। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। दे, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो। वर्ब यूज़ किया प्ले, खेलना, तो ये एक्शन वर्ब है क्योंकि कुछ एक्शन या कुछ काम या मूवमेंट हो रही है। अब सेंटेंस बनाया हमने दे प्ले गेम्स। दे हो गया आपका सब्जेक्ट, प्ले हो गया आपका वर्ब, जो कि एक्शन वर्ब है, जो कुछ बता रहा है कि कुछ काम हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ एक्शन हो रहा है। और गेम्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट, दे प्ले गेम्स, कि वो गेम्स खेलते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या हम बी वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा एडवांस हो गया ये, बिगिनर लेवल जब हम बात कर रहे थे सिंपल सेंटेंस बनाने की, उससे थोड़ा एडवांस हो गया क्योंकि दोनों चीज़ें हम इंक्लूड करना चाहते हैं।
पर हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं। देखिए आप दोनों को इस तरह यूज़ नहीं करोगे कि आपने लगा दिया जो आपका सब्जेक्ट है, फिर लगा दिया जो आपकी बी वर्ब है और फिर सीधे लगा दिया आपने एक्शन वर्ब, तो ये गलत हो जाएगा। शी इज़ ईट्स कोई करेक्ट सेंटेंस नहीं है। अगर आप दोनों बी वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स एक सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हो तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना पड़ेगा कि आप अभी के बारे में बात कर रहे हो। जैसे सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद यूज़ कर लिया आपने अपनी बी वर्ब और फिर जो आप एक्शन वर्ब यूज़ कर रहे हो उसके साथ आपने जोड़ दिया ING। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे सब्जेक्ट है आई, मतलब अपने बारे में बात कर रहा हूँ। बी वर्ब यूज़ कर ली एम, क्योंकि आई के साथ एम ही लगता है। अब वर्ब आप यूज़ कर रहे हो जैसे रीड, मतलब पढ़ना, लेकिन आप सीधा ये नहीं लिखोगे आई एम रीड, वो गलत हो जाएगा। इसकी तरह आपको ING लगाना पड़ेगा। तो रीडिंग हो गया, तो सेंटेंस बन गया आपका आई एम रीडिंग अ बुक। आई हो गया आपका सब्जेक्ट, एम हो गया आपका बी वर्ब, रीडिंग हो गया आपका एक्शन वर्ब और बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब फ़र्क क्या है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता आई रीड अ बुक, ठीक है, और एक दूसरी साइड लिखा हुआ है हमने आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई रीड अ बुक में भी आप देखोगे कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी एक्शन वर्ब होगी और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं बुक पढ़ता हूँ, लेकिन इसका मतलब है मैं बुक पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ। तो उसके लिए आपने बी वर्ब लगाई और जो एक्शन वर्ब है उसके साथ ING लगा दिया कि अभी कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। इसी तरह एक और एग्जांपल, ही मतलब किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, उसके साथ जो बी वर्ब यूज होगी वो होगी इज। अब जो हम एक्शन वर्ब यूज कर रहे हैं वो है डांस, यानी कि नाचना, लेकिन क्योंकि हम बी वर्ब के साथ एक्शन वर्ब यूज कर रहे हैं तो ING जोड़ देंगे। तो ही इज डांसिंग नाउ, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गई आपकी बी वर्ब, डांसिंग हो गई आपकी एक्शन वर्ब और नाउ बता रहा है कि अभी। अगर यहाँ पे हम सिर्फ एक्शन वर्ब लगाते तो वो कुछ इस तरह से होता, ही डांसेस, मतलब वो नाचता है, लेकिन ही इज डांसिंग नाउ का मतलब है कि वो अभी नाच रहा है। तो आप देख सकते हो इज हमारी जो बी वर्ब थी उसके साथ एक्शन वर्ब जो हमने लगाई है उसमें ING जोड़ दिया है कि अभी कर रहा है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, दे, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, उसके साथ आपकी बी वर्ब यूज़ होगी आर, और हमने जो एक्शन वर्ब है वो ले ली प्ले, मतलब खेलना। तो सेंटेंस बनाया दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे है आपका सब्जेक्ट, आर है आपकी बी वर्ब, प्ले है आपकी एक्शन वर्ब और क्रिकेट है आपका ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे बी वर्ब के बिना बनाते तो कुछ इस तरह होता, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे सबसे पहले दे यूज़ किया सब्जेक्ट, प्ले यूज़ किया है मतलब एक्शन वर्ब और क्रिकेट है आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे बी वर्ब यूज़ नहीं हुई। दे प्ले क्रिकेट का हिंदी में मतलब है वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब आप बोल रहे हो दे आर प्लेइंग क्रिकेट उसका मतलब है कि वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपने ING जोड़ दिया क्योंकि उससे पहले आपने बी वर्ब यूज़ की थी। तो अगर आपको बी वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों यूज़ करनी है तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना होगा जो बताता है कि वो अभी काम हो रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब खेल रहे हैं, ना कि खेलते हैं। तो अभी तक हमने बात की थी कि हम सिंपल सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपने जो आपका सेंटेंस है उसे थोड़ा एक्सपैंड करना है, थोड़ा बड़ा करके बताना है, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सिंपल से शुरू करिए, फिर उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। जैसे बेसिक हो गया आपका सिंपल सेंटेंस कि शी ईट्स, यहाँ पे शी हो गया आपका सब्जेक्ट, ईट हो गई आपकी एक्शन वर्ब, मतलब वो खाती है। हमने ये नहीं बताया क्या खाती है, बस वो खाती है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। शी ईट्स लंच, शी हो गया आपका सब्जेक्ट, ईट्स हो गया आपका एक्शन वर्ब और लंच हो गया आपका ऑब्जेक्ट कि वो लंच खाती है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा करते हैं। हमने ये बता दिया कि वो लंच खाती है, पर कब खाती है वो हम ऐड कर देते हैं। शी ईट्स लंच एट 1 PM। तो हमने बेसिकली टाइम भी ऐड कर दिया सेंटेंस में कि वो लंच खाती है दोपहर के 1 बजे। तो इस तरह से आप और डिटेल्स ऐड करते जा रहे हो सेंटेंस में। अब हमने और भी डिटेल कर दी, वाई ऐड कर दिया कि क्यों खाती है, क्यों खाती है, क्यों खाती है, क्योंकि भूख लगी है। तो शी ईट्स लंच एट 1 PM बिकॉज शी इज़ हंगरी, वो खाना खाती है दोपहर के 1 बजे
क्योंकि, बिकॉज का मतलब है क्योंकि, हमने वाई बता दिया, रीजन ऐड कर दिया, क्योंकि हमने एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है अपने सेंटेंस को। क्योंकि उसे भूख लगी है, शी इज हंग्री, तो शी ईट्स लंच एट 1 PM बिकॉज शी इज हंग्री। तो आप देख सकते हो हमारा बेसिक सेंटेंस था शी ईट्स, और हमने उसको एक्सपैंड करके बना दिया शी ईट्स लंच एट 1 PM बिकॉज शी इज हंग्री। अब इसके बाद हम हल्का सा एडवांस टॉपिक को टच करते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि सेंटेंस किस किस तरह के होते हैं। ये हम बाद में और कवर करेंगे, जैसे जैसे आप वीडियोस और देखोगे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, आप खुद से भी ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। लेकिन हल्का सा ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव, उसका एग्जांपल है आई ईट फूड, कि आप कुछ कर रहे हो उसके बारे में बता रहे हो, मतलब पॉजिटिव में चल रहे हो, कुछ भी इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट आपने नहीं डाली, आप इसमें बता रहे हो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। उसके बाद दूसरा टाइप है नेगेटिव, जिसमें आप कुछ जो नहीं करते उसके बारे में बताओगे। आई डू नॉट ईट फूड, कि मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो जैसे नॉट आ गया है यहाँ पे, मतलब कुछ नेगेटिव, मतलब जो आप नहीं करते हो उसके बारे में बता रहे हो, आई डू नॉट ईट फूड। उसके बाद एक और टाइप है क्वेश्चन, कि आप सवाल पूछ रहे हो। डू यू ईट फूड, मतलब क्या आप खाना खाते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो एंड में हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाया, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो, तो ये सवाल पूछने वाला सेंटेंस है, तो इसलिए इसका टाइप हमने कहा है क्वेश्चन, कि आप सवाल पूछ रहे हो। अब अगला टाइप है कॉन्टिन्यूअस, जिसकी हमने बात की थी कि हम ING जोड़ेंगे, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। अब इसके बाद बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, मतलब जो बीत चुकी है बात, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई एट फूड येस्टरडे, कि मैंने कल खाना खाया था। तो आप जो बीत चुकी है बात उसके बारे में बात कर रहे हो, तो पास्ट टेंस। इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस, की जो अभी आने वाली है चीज़, जो अभी आगे होगी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई विल ईट फूड टुमारो, कि मैं कल खाना खाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे। पॉजिटिव, कि जो चीज़ आप कर रहे हो। नेगेटिव, जो आप नहीं कर रहे हो उसके बारे में बता रहे हो। क्वेश्चन, मतलब आप कुछ सवाल पूछ रहे हो। कॉन्टिन्यूअस, मतलब कुछ हो रहा है, जैसे ईटिंग, प्लेइंग। पास्ट टेंस, मतलब जो बात हो चुकी है, जो बीत चुकी है, जो पुरानी बात है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और फ्यूचर टेंस, मतलब जो अभी आगे चीज़ होगी या होने वाली है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स करिए, कि यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाने हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बी वर्ब का, कि आपको एम, इज, आर यूज़ करके इन सेंटेंस को पूरा करना है, कि जो आप सेंटेंस बना रहे हो वो सही हो। आई डैश अ स्टूडेंट, अब आई के साथ लगती है बी वर्ब एम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, कि इसका मतलब है मैं एक छात्र हूँ। तो आप कोई फैक्ट या फीलिंग बता रहे हो, यहाँ पे आप बता रहे हो अपनी जॉब या प्रोफेशन के बारे में, कि मैं एक छात्र हूँ, तो हमने बी वर्ब यूज़ किया। शी डैश माई सिस्टर, शी के साथ लगेगा इज़, ही, शी, इट के साथ लगता है इज़, शी इज़ माई सिस्टर। दे डैश, कि वो मेरी बहन है। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। दे डैश फ्रेंड्स, दे के साथ बी वर्ब यूज़ होती है आर, दे आर फ्रेंड्स, तो दे आर फ्रेंड्स, ARE। इसका हिंदी में मतलब है कि वो मित्र हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, वी डैश हैप्पी टुडे, वी के साथ भी लगता है आर, तो वी आर हैप्पी टुडे, यानी कि हम आज खुश हैं। फिफ्थ केस देखते हैं, ही डैश अ गुड बॉय, ही के साथ लगता है इज, ही इज़ अ गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का है। बहुत बढ़िया। तो अब हम देखते हैं एक्शन वर्ब्स के साथ जो सेंटेंसेस हमें पूरे करने हैं। तो यहाँ पे आपको एक्शन वर्ब्स हमने पहले ही प्रोवाइड कर लिए, जैसे खाना, खेलना, भागना, पढ़ना, जाना। तो हम इन सबको यूज़ करके इन सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। आई डैश बुक्स एवरी नाइट, अब बुक को आप पढ़ते हो, करेक्ट, खाते तो नहीं हो, पढ़ते हो, तो रीड आएगा। तो आई रीड बुक्स, आई रीड बुक्स एवरी नाइट, मतलब हो गया कि मैं रोज़ किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स एवरी नाइट। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही डैश क्रिकेट ऑन संडेज, क्रिकेट खेलते हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हमने ही सब्जेक्ट यूज़ किया था, तो इसलिए जो आपकी वर्ब है उसके साथ एंड में एस जुड़ जाएगा, तो ही प्लेज आ जाएगा। अब एस या ES कब जुड़ता है, उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में बात की है कि कब S और ES जुड़ता है वर्ब के एंड में, और कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं उसके बारे में हमने इसमें डिटेल में बात की हुई है। तो अभी के लिए मैं आपको सिंपल रूल बता सकता हूँ कि ही, शी, इट, या फिर अगर हम किसी एक इंसान का नाम ले रहे हो तो उसके साथ हम S या ES जोड़ देते हैं,
वर्ब के पीछे। तो ही प्लेज क्रिकेट ऑन संडेज, कि वो क्रिकेट खेलता है संडेज को। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, दे डैश टू स्कूल बाय बस। अब यहाँ पे गो यूज कर लेंगे, जाना, दे गो, GO, दे गो टू स्कूल बाय बस, वो बस से स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल बाय बस। अब अगला एग्जांपल, वी डैश फास्ट इन द मॉर्निंग। अब इस पे रन ठीक लग रहा है कि हम तेज दौड़ते हैं सुबह, वी रन, RUN, वी रन फास्ट इन द मॉर्निंग, हम तेज भागते हैं सुबह। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी डैश ब्रेकफास्ट एट 9 AM। खाना इसमें सही रहेगा ईट, तो शी है तो एस जुड़ जाएगा, जैसे ही के साथ जोड़ा था हमने, तो शी ईट्स, EATS, शी ईट्स ब्रेकफास्ट एट 9 AM। इसका हिंदी में मतलब है वो सुबह 9 बजे खाना खाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ही, शी, इट या किसी नाम के साथ आप SES जोड़ देते हो, उसके अलावा जो है आप S या ES अलग से नहीं लगाते वर्ब के साथ। आई रीड है, ही के साथ प्लेज है। तो इसके साथ हो गया हमारा क्विज कंप्लीट। तो इस वीडियो में हमने जाना सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस शुरू से हमने देखा कि सबसे पहले सेंटेंस होता क्या है इंग्लिश में, और फिर उसे कैसे बनाना है। हमने बहुत ही बेसिक सा रूल भी समझा कि हम कैसे बेसिक से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से अब प्रैक्टिस करिए, खुद से बोलने की कोशिश करिए, खुद से सेंटेंस बनाइए बेसिक से, जो भी आपके आसपास चीज़ें दिख रही हैं उसके रिलेटेड, और आप बोलने की कोशिश करिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।